नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बड़े सर्वे का सटीक नतीजा आ गया है, जिसके बाद आरजेडी ने ठोक दिया है दावा, महागठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। जी हां दोस्तों, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में 3 चरणों में हो सकता है चुनाव और हफ्ते भर में तारीखों का हो जाएगा ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में होगा कि चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी का दावा, महागठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रणजीत सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। राजद नेताओं ने कहा है कि सर्वे में साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से हताश भाजपा और सहयोगी दलों को जनता का मिजाज समझ में आ गया है और वे अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीते 48 घंटे में वाम दलों के नेता दूसरी बार राजद कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और विधायक भोला यादव से बातचीत की। दोनों दलों के नेताओं की यह 5वीं चुनाव मुलाकात थी। बंद कमरे में बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग पर लेकर बातचीत तो हुई, लेकिन उसका कोई ब्यौरा राजद या वाम नेताओं ने सार्वजनिक नहीं किया। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, कुछ दिनों में सीटों की घोषणा हो जाएगी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन राजद को दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल इस बात से सहमत हैं कि सीट नहीं, जीत मायने रखती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, हफ्ते भर में तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हफ्ते भर में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये हफ्ता सबसे सही और सटीक है। बुधवार से कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। दिवाली से पहले नई विधानसभा के गठन के आसार हैं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। कोविड संकट के दौरान चुनाव कराने का ये पहला मौका है। पहले तो बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का विरोध सभी विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने दृढ़ता से कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे, तो सब तैयारियों में जुट गए। कोरोना संकट आने के बाद देश में ये पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की है। मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद घटाकर संख्या सीमित कर दी गई है, ताकि सुरक्षित दूरी के साथ सुरक्षित मतदान संपन्न हो सके। हालांकि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन हर एक मतदान केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजिंग और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज कर डिसइंफेक्ट करने की भी सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि कई स्कूलों में कोविड सुरक्षा के लिए आइसोलेशन सेंटर या फिर कोविड चिकित्सा केंद्र में भी तब्दील किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी बीजेपी, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा अब बिहार की बात करते रहेंगे और चुनाव खत्म होते ही वे बिहार को भूल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अभी तक यहां बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम नहीं भेजी है। जहां तक किसान विधेयकों का सवाल है, हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायक के बर्ताव पर भड़क गए स्पीकर, मार्शलों के जरिए कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते संसद से लेकर विधानसभाओं तक के सत्र अपनी सामान्य अवधि के मुकाबले कई दिनों तक घटा दिए गए हैं। जहां सरकारों ने इन छोटे सत्रों में ही कई अहम विधेयक पास कराने का लक्ष्य रखा है, वहीं विपक्ष लगातार सदन में अलग अलग मांगों के साथ हंगामे में जुटा है। इस बीच झारखंड में कानून व्यवस्था संबंधी कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो
महतो ने हंगामा करने के लिए मार्शलों के जरिए विधानसभा से बाहर करवा दिया। दरअसल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन है। सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर कुमार बावड़ी ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की नियोजन नीति को रद्द किए जाने से लोगों पर छाए बेरोजगारी के संकट का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में पेश अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद सदन में इन मामलों को लेकर भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच भाजपा विधायक तथा पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कार्य स्थगन पर चर्चा कराए जाने पर जोर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। इस पर भाजपा विधायक स्पीकर पर ही भड़क गए और कहा कि सदन ऐसे ही चलेगा। इसके बाद विधायक और स्पीकर के बीच कहासुनी हो गई और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में गुंडागर्दी नहीं चल सकती। इस दौरान रणधीर सिंह जैसे ही स्पीकर की टेबल के सामने पहुंचे, वैसे ही महतो ने मार्शलों को तत्काल आदेश देकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई पर सदन से बाहर रणधीर सिंह ने कहा, क्या सरकार का विरोध करना गुंडागर्दी है? बाद में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और प्रश्नकाल आगे नहीं चल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने कसा तंज, पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं पी सके हैं मोतिहारी की चाय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव करीब हैं, इसलिए गैर बिहारी लोग भी अब बिहार बिहार की चिल्लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर बिहारी लोगों को चुनाव काल में सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते हर बार बिहार ही नजर आएगा। लेकिन जब यहाँ विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये गैर बिहारी लोग बिहार को भूल जाएंगे। राजद नेता ने कहा कि 3 दिनों से लगातार बारिश है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बाढ़ की चिंता नहीं है, जल जमाव की चिंता नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक केंद्रीय टीम को बाढ़ का जायजा लेने के लिए नहीं भेजा है। बाढ़ से लगभग 85 लाख आबादी सूबे में प्रभावित रही है और 18 जिलों को बाढ़ के कहर का सामना करना पड़ा। स्पेशल पैकेज की जो घोषणा की गई थी वो आज तक नहीं दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बातें कही गई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वे मोतिहारी जाकर कहते हैं कि हम इस चीनी मिल को चालू करवाएंगे, साथ ही इस मिल की बनी ही चीनी की वो चाय पिएंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं करवाया है। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व में जिन लोगों ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, वो ही लोग आज बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यह सब विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का आरोप, उपसभापति ने नियमों की धज्जियां उड़ा पास कराया बिल। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह पर सरकार के इशारे पर बिल पास कराने में नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कृषि संबंधी बिल पास कराने में उपसभापति के रूप में उन्होंने हद ही कर दी। इससे बिहार अपमानित हुआ है। उन्होंने कहा कि वह दिन राज्यसभा के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की कोई नाजायज मांग नहीं थी, उन्हें ध्वनि मत से बिल पास कराने पर ऐतराज था और वे मत विभाजन चाहते थे। राजद नेता ने कहा कि राज्यसभा संचालन की नियमावली स्पष्ट रूप से कहती है कि एक सदस्य भी अगर मत विभाजन की मांग करता है तो आसन के लिए मत विभाजन कराना अनिवार्य है। कहा कि नियमों की अनदेखी की सफाई में कहा जा रहा है कि सदन अशांत था, इसलिए मत विभाजन कराना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि तब तो हरिवंश जी को जवाब देना चाहिए कि ध्वनिमत से जब उन्होंने विभाजन कराया उस समय भी तो सदन उसी तरह अशांत था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कृषि के साथ 65 से 70 करोड़ की आबादी जुड़ी है। इतनी बड़ी आबादी से संबंधित इतना महत्वपूर्ण कानून बनाने से पहले सरकार ने उनसे और उनके प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा क्यों नहीं किया। कहा पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा उद्वेलित हैं। श्री तिवारी ने कहा कि केंद्र कह रहा है कि किसानों को विरोधी दल बरगला रहे हैं, तो क्या अकाली दल को भी विरोधी दलों ने बरगलाकर सरकार से अलग कर दिया। कहा कि विरोधी ही नहीं, सरकार का समर्थन करने वाले भी चाह रहे थे कि बिल को पहले प्रवर समिति में भेजा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा विधेयक पास नहीं लिया तो सांसदों की गांव में नहीं होने देंगे एंट्री। जी हां दोस्तों, कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राजस्थान में भी किसानों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ रही है। हर तरफ से किसान इन विधेयकों के पारित होने के बाद से विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के किसानों के एक तबके में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। विरोध जता रहे किसानों ने अब कृषि विधेयकों को समर्थन देने वाले प्रदेश के 25 लोकसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इस क्रम में सांसदों को गांव में प्रवेश नहीं देने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया है।
किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि कृषि अध्यादेश से जुड़े कई पहलू किसान विरोधी हैं। ऐसे में इसका संसद से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने तय किया है कि वे किसान विरोधी इस अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष करेंगे। प्रदेश के जिन 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें गाँव में घुसने नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा। आज किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष के साथियों के साथ ज्ञापन दिया गया। सभी किसान भाइयों ने संघर्ष का निर्णय है। प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है। इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे। गांव में घुसने न देने का अभियान चलाएंगे। हिम्मत सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज होगा तो कानून ही नहीं तोड़ेगा, सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। मोदी सरकार ने वर्तमान हालत इसी तरह पैदा कर दिए हैं। प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद अब सांसदों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे। उन्हें गांव में घुसने न देने का अभियान चलाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, पंजाब के विधायक एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने संसद में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को मंगलवार को काला कानून करार दिया, जो कृषक समुदाय को बर्बाद कर देगा। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने घोषणा की कि वह प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, किसान संगठनों और प्रत्येक पंजाबी को इस किसान विधेयकों के क्रियान्वयन का मजबूती से विरोध करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। सिद्धू ने कुछ दिन पहले ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी और कहा था, पंजाब पंजाबियत और पंजाबी किसानों के साथ हैं। संसद के दोनों सदनों ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों जैसी विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब पर मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि वह इन विधेयकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा, ये काले कानून लाकर सरकार किसानों को दरकिनार कर रही है। सिद्धू ने यह भी सुझाव दिया कि कृषक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाए। उन्होंने 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का उल्लेख करते हुए कहा, यह एक इस्तेमाल करो और फेंको नीति है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार ने 4 से 5 लाख करोड़ रुपए कर माफ करके और करों में सब्सिडी और छूट देकर उद्योगपतियों की लीक से हटकर मदद की है। हालांकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बारी आती है तो इतना हो हल्ला होता है। उन्होंने कहा, जीएसटी ने किसानों को बर्बाद कर दिया। ये काले कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। करीब 28,000 आड़तियों और 4 से 5 लाख मंडी श्रमिक भी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि ये कृषि संबंधी विधेयक मंडी से राज्य के राजस्व को भी प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब को मंडियों से 4,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ढाया कहर तो पीएम बुलाए 7 राज्यों के सीएम की बैठक, दोबारा लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। यह 7 राज्य देश के वो राज्य हैं जहां कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 23 सितंबर को होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन राज्यों में कोरोना वायरस के मौजूद हालात और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे उनमें दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र शामिल है। इस सब के बीच लोगों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि कहीं सरकार इन 7 राज्यों में दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 54 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस के 92,605 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान हालांकि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 95,880 लोग ठीक हुए हैं। देश में यह एक दिन में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से अब तक 42,08,431 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या 85,619 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रिकवरी रेट में भी मामूली से बेहतरी देखने को मिली है, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट 79.28% पर पहुंच गया है। इसके साथ देश में कोरोना वायरस पॉजिटिविटी रेट 10.58% है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कृषि बिल के मुद्दे पर भाजपा से पूछा सवाल। अखिलेश ने कहा, ऐ मेरे भोले किसान, दुश्मन को पहचान। जी हां दोस्तों, किसानों से जुड़ा विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन सियासत अभी रुक नहीं रही। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, तो वहीं बिल के विरोध में 25 सितंबर से किसानों ने सड़क पर उतरने की धमकी दी है। इस सब के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल पर अपने पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कृषि बिल को लेकर एक सवाल उठाया है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा, अगर ये बिल किसान हितैषी है तो समर्थन मूल्य MSP का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? सरकार को किसानों की मांगों को सुनना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि बिल को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐ मेरे भोले किसान, दुश्मन को पहचान, चल अब भाजपा का कर काम तमाम। इससे पहले 18 सितंबर को अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भाजपा बताए कि उनके दिखावटी सदस्यता अभियान की तरह MSP पाने के लिए भी कोई मिस्ड कॉल नंबर होगा क्या? अब किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर इन्हें जड़ से उखाड़कर बताएंगे कि कैसे न्यूनतम समर्थन के धोखे के बदले वो इनके विरुद्ध अधिकतम विरोध कर भाजपा का ही दाना पानी बंद कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का तंज, कहा चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, कृषि बिल को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि कृषि बिल को लेकर हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अभी वह बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा यह बिहार को भूल जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि PM मोदी ने बिहार में आई बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई भी केंद्रीय टीम नहीं भेजी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बनाएंगे तेजस्वी को बिहार का CM, चुनाव में RJD को समर्थन का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया है। इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए सोमवार रात को दिया, जहां पर बताया गया कि समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि केवल राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। अखिलेश यादव का राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव में समर्थन देना RJD नेता तेजस्वी यादव के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है, क्योंकि तेजस्वी यादव RJD के मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। अखिलेश यादव का तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन इसलिए भी राष्ट्रीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महागठबंधन के अन्य छोटे दल जैसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा होने पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के लिए काफी उत्साहित करने वाली खबर है। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान समेत पूरे LJP परिवार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया बड़ा बदलाव, अन्य दलों को दिया यह संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को आकार देने में जुट गई हैं। बिहार और उसकी राजधानी पटना बैनरों और पोस्टरों से पट गए हैं। हालांकि कोरोना काल में चुनावी सभा और रैली को वर्चुअल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी चुनाव के रंग सराबोर दिख रहा है। बिहार की सियासत को इस वक्त सबसे ज्यादा किसी ने गर्म कर रखा है तो वो है LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कभी ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला, कभी कार्यकर्ताओं के नाम खुला खत, तो अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट का कवर फोटो ही बदल डाला है। केवल चिराग ही नहीं, पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अपने ट्विटर अकाउंट का कवर चेंज किया है। फोटो में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन और पार्टी के शीर्ष नेताओं की तस्वीर लगाई है। कहते हैं राजनीति में तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में ये तस्वीर ये बयां करने को काफी है कि चिराग अब अपनी पार्टी के साथ हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान ने पहले भी संकेत दिए थे कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसी क्रम में कल अपने कार्यकर्ताओं को लिखे भावुक पत्र में भी उन्होंने सभी प्रत्याशियों को क्षेत्र में रहने की अपील की थी। इधर चिराग पासवान की ये नीति, नए निर्णय विरोधियों से ज्यादा सहयोगियों को परेशान करने लगे हैं। अब तो बिहार की सियासत में सभी की नजरें चिराग पासवान पर हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक पर लालू का मोदी और नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में एपीएमसी बंद होने से बढ़ा पलायन। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किसानों से संबंधित बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को किए गए ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि किसान और गरीब विरोधी जेडीयू भाजपा ने बिहार में 2006 में ही एपीएमसी बंद कर दिया था। उन्होंने दावा किया है कि उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तब से बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न लक्ष्य का 1% भी कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। श्री यादव ने कहा कि इससे गरीबी बढ़ी और यह पलायन का मुख्य कारण बना। इससे पहले उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि लालू राबड़ी के गरीब राज्य में किसानों को प्रति बीघा मालगुजारी मात्र 3 से 5 रुपए देने होते थे। वहीं भाजपा नीतीश सरकार में यह राशि बढ़ाकर 300 से 500 रुपया कर दिया गया, जो सीधे किसानों के सीने पर बुलडोजर चलाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार शुरू से किसान विरोधी रही है। कृषि विधेयक के विरोध में 25 सितंबर बिहार में प्रदर्शन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संसद द्वारा पारित कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि पार्टी इस बिल का विरोध करती है। कहा कि इस बिल के विरोध में आगामी 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर राजद द्वारा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी बंद कर दिया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।